नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सबको शरद पूर्णिमा की मंगलमय शुभकामना। परमात्मा आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, आप मुस्कुराते रहें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, बुध की प्रथम लगन, बुध की प्रथम राशि मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि देव आपके बर्थ चार्ट पे आपके भाग्य के स्वामी हैं और आयु के स्वामी हैं। ऐसे शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन की बनस्पत नक्षत्र परिवर्तन करना ज्यादा असरदार होता है। क्या फल मिलेगा दोस्त आपको? 109 दिन के लिए लगभग शनिदेव पूर्व भद्र पद नक्षत्र में रहेंगे। वक्री हैं, ये बीच में मार्गी होंगे। कर्क नवांशा में चल रहे हैं। तो वीडियो नक्षत्र परिवर्तन विथ कर्क नवांशा पे चर्चा आरंभ करें मित्रों। उससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कृपया कर लीजिए, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। शेष आपकी इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। तो 3 अक्टूबर से लेके यह स्थिति बन रही है 20 जनवरी तक, मतलब इस साल से स्टार्ट करिए, अगले साल तक जाइए। ये जो नक्षत्र है ना, आत्मचिंतन का है। तो आपके अंदर आत्मचिंतन की भावना बढ़ेगी, आत्मविश्लेषण का समय आपको मिलेगा। इस संसार में दूसरों को जानिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में चिंतन करना, खुद का आकलन करना। तो यह चूंकि धर्म के घर को लेके चल रहा है, भाग्य के घर के लेके चल रहा है, इसलिए शनि चाहते हैं आप धर्म के बारे में सोचें। शनि चाहते हैं आप भाग्य जगाने के बारे में सोचें। भाग्य आपका कैसे जगेगा, भाग्योदय कैसे होगा, रुकावटें कहाँ आ रही हैं, अर्थ कैसे कमाएं, ये सारी जानकारी शनि आपको देंगे। यह साधना, आराधना, उपासना का नक्षत्र है, इसलिए इस बीच में आपके अंदर साधक की प्रवृत्ति, ध्यान, योग, प्राणायाम की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ध्यातव्य रहे, धर्म के घर में है और धर्म के घर को ही भाग्य का घर कहा जाता है। इसलिए भाग्य का जो अंकुर फूटेगा वो आपके धार्मिक कार्यों को करने के पश्चात फूटेगा। इसलिए धर्म और कर्म दोनों को मानते हुए आपको चलना होगा। इस नक्षत्र को अंतिम संस्कार का नक्षत्र कहते हैं। इस नक्षत्र की आप जब प्रतीक देखेंगे ना, तो अंतिम जो सैया होती है, वो सैया के 2 पांव हैं। ये मतलब अंतिम तैयारी। किसकी अंतिम तैयारी? अंतिम संस्कार। किसका अंतिम संस्कार? कर्म में जो रुकावट आ रहे हैं, भाग्य में जो अवरोधक बन रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करिए महाराज। भाग्योदय में जो बाधक बन रहे हैं, जो परेशानियों और पीड़ाओं को खड़ा कर रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। जो भी आपका अवरोध उत्पन्न कर रहा है, चाहे वो प्राकट्य स्वरूप में या गुप्त स्वरूप में, उसका अंतिम संस्कार करने का समय चल रहा है। यह नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और गुरु आपके बर्थ चार्ट पे व्यापार के स्वामी है और कर्म के स्वामी है। तो कर्म और व्यापार दोनों चलेगा। आप नौकरी करते हैं तो प्रगति होगी, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको डेफिनेटली लाभ मिलने के योग और संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अहंकार का दमन करता है। तो स्वतः के अहंकार का, और जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं अहंकार में, मैं तो इनको करने नहीं दूंगा, उनके अहंकार का दमन होगा कि बेटा आपकी कोई औकात नहीं, मनुष्य बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, अभीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। वक्त वक्त की बात है मित्र। किसी समय अमेरिका वाले वीजा नहीं दे रहे थे, आजकल बुला रहे हैं, भैया आ जाओ खाने पे, नहीं जा रहे हैं। तो शुद्धता निर्मलता मिलेगी आपको, भाग्य में बल मिलेगा। और नवांशा जो चल रहा है कर्क नवांशा,
महत्वपूर्ण। राशि बहुत ऊपर की चीज है, उससे सूक्ष्म लगन है, उससे सूक्ष्म नक्षत्र है, और नक्षत्र में से सूक्ष्म नवांशा है। इसलिए कोई चीज आपको एग्जैक्ट प्राप्त करना है तो नवांशा से प्राप्त करें। कर्क नवांशा मतलब इस बीच में गुप्त रूप से आप कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं, कर्मों को गुप्त रखिएगा, क्योंकि शनि वक्री हैं और वक्री होकर गुरु के नक्षत्र में आ रहे हैं। चाहे धर्म का हो, अध्यात्म का हो, योग का हो, कोई भी मार्ग हो, उसमें पहला पॉइंट है गुप्त रखना होगा। यदि आपने बता दिया तो आपके काम होते होते रुक जाएंगे, होंगे नहीं, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, भाई होंगे ही नहीं, जाओ। तो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। या 109 दिन पुराने कामों को खत्म करने के लिए गुप्त रूप से आर्थिक गति पकड़ने का, प्रगति पकड़ने का, संपदा प्राप्त करने का समय है। भाग्य में आ रहे अवरोधों को खत्म करने का। गुरु का नक्षत्र है, भद्र बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। तो आप भद्र बने, श्रेष्ठ बने, इसके लिए गुरु के मंत्रों का जाप करें। अगर आपका मिथुन लगन ही है और गुरु शनि सही पोजीशन में, तो एक पीतांबरी पहनिए। मजा नहीं आया तो बताइएगा, लेकिन नक्षत्र देख के। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।